तंत्र एक जीवन जीने की ढंग। तंत्र एक जीवन जीने की ढंग भी है, एक सुनिश्चित योजना, एक रिदम व एक व्यवस्थित ताल। जीवन रूपी यांत्रिक व्यवस्था में जो भी तार त्रुटि हो व जो भी ताल की कमी हो, उसको पूरा करने की काम तंत्र करती है। तंत्र अटपटी, गंदी और रहस्यमय व असामाजिक अपारिवारिक विद्या नहीं है। तंत्र का नाम सुनते ही हमारे मानचित्र में जो भी छवि उभर कर आती है वही तंत्र की संपूर्ण परिचय नहीं है। वह झूठ भी हो सकता है, वह कोई आडंबर हो जिसने हमारे मानस में घर बना लिया। तंत्र एक व्यवस्था है, प्लस माइनस की गणितीय नियम भीतर की निश्चित सूत्र योजना। यह विश्व प्रकृति और उसके ईश्वरीय नियम अत्यंत सुनियोजित व्यवस्था से चलती है। यह हर एक चीज गतिशील, क्रियाशील और परिवर्तनशील है। इसकी जो कारक है उसे हम शक्ति व काल कहते हैं। इसी शक्ति की स्वयं में प्रबंधन, जागरण, उपयोग, पहचान की तमाम पद्धतियों को हम तंत्र बोलते हैं। गति की मूल आधार शक्ति ही है और इस शक्ति को जो व्यवस्थित करने की पद्धति है वो तंत्र है। यह गति ही काल है, वह टाइम। यह समस्त विश्व कालिक परिचक्र के भीतर घूम रहा है। हर एक के पास स्वयं की एक काल है, वक्त, टाइम, पीरियड। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की जो बीज भाग है वही हमारी समय है, वह लाइफ टाइम। तुम्हारे हमारे से भी विराट जो काल की चक्र है वही प्रकृति है। यह विश्व प्रकृति जिसे हम गतिशील, रूपांतरणशील और रहस्य में जानते हैं। इस अर्थ ऋषियों ने इस जगत को माया भी बोला है, अनित्य बोला है। जो आज होता है वह कल नहीं होगी। यदि यहाँ कुछ शेष बचता है तो वह वो स्वयं काल है और उसकी अंतहीन गति। यहाँ जो भी होता है काल के ही गति चक्र के भीतर होता है। गीता में बोला है, यह विश्व में त्रिविध प्रकृति से मुक्त कुछ भी नहीं है। आकाश, पाताल, धरती सब इसी में आबद्ध है। इसी की विराट और सूक्ष्म व्यवस्था के भीतर हम सब प्रभावित और संचालित है। अष्टावक्र कहते हैं, ब्रह्मा से तृण पर्यंत समस्त जीव और यह जगत किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित है, किसी की इच्छा और अनिच्छा से नहीं। इस अर्थ उत्तम पुरुष यहाँ अपनी इच्छा मात्र को परित्याग करके सुखी हो जाते हैं। अन्यथा यहाँ इच्छा अनिच्छा की फांस में बंधा हुआ जीव को दासत्व की पीड़ादायक कांटे में गिराया जाता है। तंत्र की सीधा सिद्धांत है, वासनाओं की असंख्य गड़ाएं भरना तो असंभव है, पर उसकी व्यवस्था जरूर किया जा सकता है जहाँ हम वासना मुक्त हो जाए। यह वासना ही इच्छा है। इसकी एक ही उपाय है कि हम उस तृप्ति को पाए, उस पूर्ण गहरी अनुभूति को पाए जिसके पश्चात कोई इच्छा शेष न रह जाए, कोई तृष्णा बस न पाए। तंत्र जिस बुनियाद में टिका है इसकी समाधान उसी में है, क्योंकि वासना के मूल भी यही है। और तंत्र से क्रांतिकारी बदलाव की संभावना भी यही है, वो है आनंद। इंद्रिय से अतीन्द्रिय आनंद की खोज। और आपको बता दूं, आनंद का मूल भी ऊर्जा ही है और दुख का भी। आखिर कैसे? यही एक गंभीर मुद्दा है प्रत्येक जीवन में। हमने प्रारंभ में ही कहा, तंत्र एक जीवन जीने की ढंग है, एक व्यवस्था है, एक रिदम, एक सुर। दुख इसी की ठीक अपवाद है, अव्यवस्थित रूप। हम सभी अव्यवस्थित थे, रूटलेस है, बिखरे हुए हैं। इसमें हमारे ही जीवन व्यवस्था की गलती है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति दुखदायी है ही नहीं, न इसकी गतिशील वृत्तियां दुखदायी है। बस एकमात्र कारण है हमारी अव्यवस्था, हमारी मूर्खता। तंत्र और योग शास्त्र के प्रथम ध्यान यही रहती है कि हम प्रकृति को जाने, प्रकृति के नियम को समझे, प्राकृत धर्म में गहराई से उतरे। प्रकृति अपने आप में एक गतिशील नियम है। तुम उस नियम में स्वयं को विसर्जित कर दो, उस नियम के मुताबिक स्वयं को तालबद्ध कर दो। जो विराट अस्तित्व और उसकी व्यवस्था के समझ से स्वयं को समर्पित करने से चूकता है, वह उस आनंद से भी चूकता है जिसकी खोज में उसने कईयों जन्म बिता दी। प्रकृति स्वयं में सुख, सर्जन, गति के कारण है। जब भी हमारी समझदारी प्रकृति के नियम विरुद्ध खड़ी हो जाती है, वहाँ दुर्घटना घट जाएगी। अस्वीकार्य, अमेल, अयोग्य, गरीब, यही दुख के कारण है। यही जीवन की सुर बेसुर हो गया, यही तालमेल बिगड़ गई। तंत्र इसी को पुनः तालबद्ध करने के प्रयास है, वो जीवन की विशुद्ध मूल से। क्या आप जानते हैं शिव क्या है? क्या शिव वही है जो किताबों में वर्णित थे, पुराणों में वर्णित थे, कथाओं में वर्णित थे, चित्रों में दिखी हुई है? नहीं, ये तो एक कल्पना है, एक प्रतीक है। शिव वही जीवन की मूल है, प्रकृति उसकी विस्तार, इसकी जो सुव्यवस्था है उसी को तंत्र कहते हैं। और तंत्र स्वयं शिव से ही उत्पन्न हुआ। आपने देखा होगा, प्रकृति रूपी काली के हाथ में कटा हुआ सिर है और दूसरे हाथ में एक खप्पर, इंसानी खप्पर। वो कटा हुआ सर
अज्ञान की छेदन है और जो इंसानी खप्पर है ज्ञान की दिव्य पात्र है। कपालिक क्रिया में साधक के सर में यही खप्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जहां वो अनायास ही गहरी समाधि की अनुभव पाना शुरू करता है। साधक खुद की प्रयास मात्र से ब्रह्मत्व को नहीं जान सकता, नहीं सिद्ध कर सकता, जब तक कि इष्ट की सहयोग न हो। खुद की प्रयास मात्र से समाधि को जानने की प्रयास बिन नैया विकट समंदर को पार करने जैसा है। इष्ट और गुरु की कृपा प्रसाद प्रत्यक्ष हो तो सोल सीक्रेट से पर्दा उगाड़ सकते हैं। जिस क्षण हम इस चैतन्य में विसर्जित हो जाते हैं, पूर्ण खो जाते हैं, वहीं से हमारी सूर विराट प्रकृति के साथ एक हो जाती है। आखिरकार विखंडित हमारी जीवन धारा, बेरुखी बेसुरी हमारे जीवन ताल ध्यान और तंत्र के द्वारा व्यवस्थित हो जाता है। तंत्र की क्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इससे अपने जीवन की अपूर्ण भाग को बढ़ सकते हैं, जीवन की और आत्मा के परम मूल्यवान सत्यों को जान सकते हैं, उन रहस्यों से पर्दा उगाड़ सकते हैं जिसकी कल्पना भी हमारे पास नहीं है। ज्ञान कहता है प्रकृति और यह विश्व ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। योगी इसी के साथ एक तारतम्यता बनाता है, एक ताल बिठाता है। जीवन विकृत होने के कारण इसकी सुर में भिन्न हो जाने की वजह से है। जिसने प्रकृति की लय में अपनी लय मिला दी वह दुख से मुक्त हुआ। जड़ और चेतन विश्व भिन्न नहीं है, यह दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। यह क्लेश इसलिए प्रतीत होती है कि हम केवल एक ही पहलू में टिके हुए रह जाते हैं। हमारे चिंतन विचार दृष्टि एक ही पहलू में टिके हुए हैं। हम जीवन को तो जानते हैं पर मौत को भूलते हैं। अंधकार में खो जाते हैं तो प्रकाश की अस्तित्व तो भूल जाते हैं। प्रारंभ जानते हैं तो अंत भूल जाते हैं। जन्म मृत्यु आदि अंत, प्रकाश अंधकार, सूक्ष्म स्थूल, सुख और दुख सभी अस्तित्व के दो पहलू है। योग और तंत्र आखिर क्या है? उसकी विशाल दर्शन आदि सभी वही प्रयास है कि हम इन सभी चीजों में सामंजस्य बिठाए, एक में आकर ना रह जाए, सुख में इतना ना डूब जाए कि दुख भूल जाए, अंधकार में इतना ना खो जाए कि प्रकाश का उपक्रम करना और प्रकाश की अस्तित्व ही भूल जाए, भोग में इतना ना खो जाए कि यौगिक गतियों को भूल जाए। तंत्र और योग की उद्देश्य सर्वप्रथम अस्तित्व के साथ सो की संबंध स्थापित करने में है, तब फिर भीतर चेतना की एक लय स्थापित होती है। इसी के सहारे हम चेतन विश्व की गति और अस्तित्व को पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं कहता हूँ सामंजस्यता ही सब कुछ है। यदि तुम सामंजस्य बिठाने में निपुण हो जाओगे, अप्रिय स्थिति कभी सृजित होगा ही नहीं, अपूर्ण स्थिति कहीं शेष बचेगा ही नहीं, हर चीज पूर्ण हो जाएंगे। अपूर्णता को भरने की एक ही मार्ग है सामंजस्यता। यही तंत्र और योग है कि तुम सामंजस्य बिठाओ, ना कम ना ज्यादा, व्यवस्था के साथ एक समानांतर गणित, एक संबंध। योग तंत्र उस परमात्मा के साथ सुर मिलाने की पद्धतियां हैं। यह सब जीवन जीने की, उसको संवारने की, विकसित करने की व्यवस्थित ढंग है। आओ हमारी मूल्यवान विद्याओं की खोज करें, उसमें जिज्ञासा प्रकट करें, उन रहस्यमय साधनाओं को, उन तंत्र क्रियाओं को खोज डालें। विद्या ही धन है, विद्या से बढ़कर दूसरा धन नहीं है। सबके भीतर परमात्मा है, उसको खुश रखो, प्रसन्न रखो, उसके मूल स्वभाव को पहचान लो। यही तंत्र की उद्देश्य है। आज ही से जागो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।